अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक कंपाउंड्स। यानी अगर बेंजीन के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाता है तो फिर उसकी रिएक्टिविटी, बेंजीन की रिएक्टिविटी पे क्या फर्क वो पड़ता है उसका। तो दो तरह के ग्रुप्स हम इस रेफरेंस में डिस्कस करते हैं। एक तरह के ग्रुप्स को कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये वो ग्रुप्स होते हैं जो बेंजीन रिंग के साथ अगर अटैच हो जाएं तो फिर बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को पहले से ज्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको कहते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये बेंजीन को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे O नेगेटिव, अगर O के ऊपर वैसे अगर वो नॉर्मल 2 बॉन्ड्स बनाता है तो फिर इसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो तो फिर 3 लोन पेयर आ जाते हैं। OH, NH2, NHR और NR2। याद रखो, आपको पता होना चाहिए नॉर्मली O जब 2 बॉन्ड्स बना रहा है तो उसके ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, जब और नाइट्रोजन नॉर्मली 3 बॉन्ड्स बनाता है और उसके ऊपर 1 लोन पेयर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह आगे मैंने लोन पेयर शो नहीं किए तो ये अंडरस्टूड है। OR ग्रुप भी हो सकता है, OC OR ग्रुप, NHCOR ग्रुप और R और AR यानी एरोमेटिक यानी बेंजीन, और ये अल्काइल ग्रुप। ये सब के सब एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं। पहले स्ट्रांगली एक्टिवेट करते हैं, ये दूसरे दरमियाने तरीके से मॉडरेटली, और ये वीकली एक्टिवेट करते हैं, लेकिन एक्टिवेट जरूर करते हैं। दूसरी तरह के ग्रुप्स हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। ये ऐसे ग्रुप्स हैं जो बेंजीन से अगर अटैच हो तो उसकी रिएक्टिविटी को पहले से कम कर देते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। और इसकी एग्जांपल्स हैं हेलोजेंस, X, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, और सियानो ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, COR ग्रुप, और COOH कार्बोक्सिल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, और NH3 ग्रुप, NR3 ग्रुप, CH3 ग्रुप। ये नीचे वाले जो हैं ये स्ट्रांगली हैं। और स्ट्रांगली में आप चेक करें तो N4 बॉन्ड्स बना रहे हैं। जब N4 बॉन्ड्स बनाते हैं 1 2 3 4 तो उसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं होता, याद रखें। 3 बॉन्ड्स बनाते हैं तो नॉर्मली एक लोन पेयर होता है। चौथा बॉन्ड जब वो बनाता है तो अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाया होता है उसने लोन पेयर, और फिर N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी होता है जब वो 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये याद रखें, यहाँ पे भी N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ CH3 में जो 3 हेलोजेंस हैं वो कार्बन से अटैच हैं, तो इसलिए हेलोजेंस आपको पता है इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वाले होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, जिस वजह से कार्बन फिर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा और बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी को कम कर देगा। इसमें ये बात काबिल नोट है कि जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं इनमें लोन पेयर्स, ये ग्रुप्स जो डायरेक्ट बेंजीन से अटैच होते हैं, जैसे O अटैच होगा, ये O भी अटैच होगा, ये N बेंजीन से अटैच होगा, ये बॉन्ड का मतलब है ये बेंजीन से अटैच है। तो इन एटम्स के ऊपर जो बेंजीन से अटैच है लोन पेयर हैं, ठीक है, ये सब के सब ऑलमोस्ट सवाई अल्काइल और अराइल ग्रुप के। और जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं इनमें से किसी के ऊपर सवाई हेलोजेंस के सब के सब ऐसे हैं जिनमें वो एटम जो बेंजीन से अटैच है उनके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है। यहाँ लोन पेयर है उन एटम्स पर जो बेंजीन से अटैच है, और यहाँ लोन पेयर नहीं है उन एटम्स पर जो बेंजीन से अटैच है। सपोज ये नाइट्रो ग्रुप ही आप लगा लें, N जो बेंजीन से अटैच होगा तो N के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, जस्ट पॉजिटिव चार्ज है। कौन एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स की बुनियाद पर हम दो इफेक्ट्स जो हमने बेसिक कंसेप्ट में पढ़े हैं उनकी बुनियाद पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं और किस तरह उसकी एक्टिविटी को कम करते हैं। वो 2 इफेक्ट्स कौन से? इंडक्टिव इफेक्ट है और रेजोनेंस इफेक्ट है। बेसिक कंसेप्ट के चैप्टर में आपने इनको रिवाइज करना है, एक बार देखना है, फिर ये चीज आप देखना तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडेबली समझ आएगी। मैं पहली एग्जांपल मिथाइल ग्रुप की लेता हूं। जब मिथाइल ग्रुप बेंजीन से अटैच होगा तो फिर ये मिथाइल ग्रुप कौन सा ग्रुप है? अल्काइल ग्रुप। और ये कौन है? एक्टिवेटिंग। ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब ये कैसे बढ़ाएगा? 2 चीजों से हम एक्सप्लेन करेंगे, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट से। पहले हम बात कर लेते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। शायद आपको याद है इंडक्टिव इफेक्ट में आपने पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं, तो ये मिथाइल ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा। इसलिए मैंने यहाँ एरो बॉन्ड, इस बॉन्ड के साथ ये एरो शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड्स के जरिए। और यहाँ बेंजीन पर है पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्योंकि मिथाइल ग्रुप इनको इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन को मिलेंगे तो ये पहले से ज्यादा एक्टिव यानी रिएक्टिव हो जाएगा। और दूसरा फैक्टर है CH3 ग्रुप को हम यूं भी लिख सकते हैं CHH और CH, यूं करके एक बार चलें कर लें।
तो आपने हाइपर कॉन्जुगेशन, ये भी बेसिक कंसेप्ट में उसमें हमने पढ़ा था हाइपर कॉन्जुगेशन में, कि यहां पर जो CH बॉन्ड है ये भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो CH बॉन्ड यहां ट्रांसफर होगा इधर, यहां से ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों इधर ट्रांसफर हो गए, तो फिर यहां बॉन्ड बन जाएगा C का बेंजीन से। ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को ट्रांसफर हो जाते हैं, इसलिए बेंजीन रिंग पर हम लिखते हैं नेगेटिव चार्ज। यहां फुल नेगेटिव चार्ज हम लिखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में, क्योंकि फुली इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां ट्रांसफर हो जाते हैं, और H से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो यहां पर पॉजिटिव था। तो आपने दो वजूहात देखी जिसकी बुनियाद पर मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है, एक इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा हाइपर कॉन्जुगेशन यानी रेजोनेंस की सेंस में आप इसे कह सकते हैं। तो यही वजह है कि जो टॉलीन है वो बेंजीन से 25 गुना ज्यादा उसकी नाइट्रेशन जल्दी हो जाती है। टॉलीन और बेंजीन में क्या फर्क है, ये बेंजीन है और ये टॉलीन है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव है टॉलीन। किसने इसको रिएक्टिव किया, मिथाइल ग्रुप ने। अब हम नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे कुछ और एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिखी हैं, आप इसमें देखें OH ग्रुप बेंजीन पर अटैच है। इसके इफेक्ट को हम डिस्कस करें तो O की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है इसका। तो याद रखें O हो, N हो या हेलोजेंस हो, O हो, N हो या हेलोजेंस हो, ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट को जरूर पड़ेगा, आपको नहीं पता तो ये यानी इस सिग्मा बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा अपनी तरफ O। इस वजह से बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स OH की तरफ मूव करते हैं, तो बेंजीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और OH पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसका मतलब है इसका इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। अगर हम इस इफेक्ट को देखें तो ये बेंजीन को फिर डीएक्टिवेट कर रहा है, यानी बेंजीन की एक्टिविटी को कम कर रहा है। दूसरा इफेक्ट हम देखें रेजोनेंस इफेक्ट। इसका रेजोनेंस इफेक्ट देखें तो O के ऊपर लोन पेयर्स होते हैं, ये अपना लोन पेयर जब डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑर्थो पोजीशन पर शिफ्ट हो जाते हैं। रेजोनेंस इफेक्ट हमेशा लोन पेयर्स और पाई बॉन्ड्स के जरिए इफेक्ट करता है, जबकि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड्स के जरिए इफेक्ट करता है, यानी सिंगल बॉन्ड्स के जरिए इफेक्ट करता है, आप इस तरह भी कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग रेजोनेंस इफेक्ट, आप इसमें अगर हम यूं करें तो नेक्स्ट इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है वो कुछ यूं बनेगी, O डबल बॉन्ड और यहां पर नेगेटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ऑर्थो पे शिफ्ट हो गए और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, पीछे ये दो रह गए। आगे मजीद आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, वो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, फिर ये इधर शिफ्ट करेंगे, आगे आ जाएंगे। तो डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आपने देखा रेजोनेंस इफेक्ट अगर हम चेक करें तो O इलेक्ट्रॉन स्फीयर रिंग को दे रहा है, यानी रिंग पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज। तो इसको मैं जरा सिंपली यूं लिख सकता हूं, यहां पर आप लिख दें नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस केस में OH इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ओवरऑल इन दोनों को अगर हम रिजल्टेंट निकालें तो वो ये है कि OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और जो भी ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो बेंजीन के लिए होगा एक्टिवेटिंग ग्रुप। यही वजह है कि OH को रखा गया है एक्टिवेटिंग ग्रुप में, ये बेंजीन की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। यही वजह है कि अगर हम फिनोल की नाइट्रेशन करें तो वो 10 की ताकत 3 यानी 1000 गुना ज्यादा जल्दी होती है निस्बतन बेंजीन के। सिंपल बेंजीन के ऊपर OH नहीं है, लेकिन अगर बेंजीन के ऊपर OH लगा दें फिनोल तो फिर उसकी एक्टिविटी 10 की ताकत 3 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और नाउ हम चेक करते हैं नाइट्रोबेंजीन को। इसमें आप देख सकते हैं कि जो नाइट्रो ग्रुप है ये इस तरह होता है, N डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, और N पर पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये सिंगल बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये भी, इसका भी जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट है, यानी बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। इसका मतलब है ये बेंजीन रिंग की एक्टिविटी को कम कर देगा। दूसरी तरफ आप चेक करें रेजोनेंस इफेक्ट, इसका रेजोनेंस इफेक्ट भी विथड्रॉइंग है। वो कैसे, इसके ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है, इसने देना कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहां शिफ्ट होगी। तो इस वजह से नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये बन सकता है, बल्कि ये बॉन्ड फिर ऊपर शिफ्ट होगा
डबल बॉन्ड और यहां पर पॉजिटिव चार्ज। तो आपने देखा कि N ने नाइट्रो ग्रुप ने क्या किया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ किया यूजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। तो मैं इसको सिंपली, ये काफी ज्यादा आगे भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ये आगे शिफ्ट होगा फिर आगे शिफ्ट होगा, तो ये आप रेजोनेंस के टॉपिक में इसको देख सकते हैं। तो सिंपली इसका मतलब है मैं ये लिख सकता हूं कि नाइट्रो जो है ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स को विदड्रॉ करता है और बेंजीन पर लाता है पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों ही विदड्रॉइंग है, इंडक्टिव इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है और रेजोनेंस इफेक्ट भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। तो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो बेंजीन रिंग जो है वो कम रिएक्टिव हो जाएगी। तो यही वजह है कि नाइट्रो ग्रुप के लगने से बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाती है। तो पहले दोनों ग्रुप्स जो हमने पढ़े, अल्काइल ग्रुप और OH ग्रुप, ये दोनों एक्टिवेटिंग है और ये नाइट्रो ग्रुप है ये डीएक्टिवेटिंग है। यही वजह है कि जब नाइट्रेशन की जाती है, नाइट्रोबेंजीन की नाइट्रेशन 10 की पावर 4 टाइम्स स्लो है देन सिंपल बेंजीन। यानी अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें बेंजीन का और नाइट्रोबेंजीन का, तो दोनों में से इसकी रिएक्टिविटी स्लो होगी। क्यों? क्योंकि नाइट्रो ग्रुप ने बेंजीन के इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, इसलिए बेंजीन की रिएक्टिविटी पहले से कम होगी। ये है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज अवर लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।